नवाज शरीफ लंदन में बैठकर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI के खिलाफ बातें कर रहा है। नवाज शरीफ कुछ जनरल्स और कुछ जजों का नाम लेकर फौज और अदलिया में इंतशार फैलाना चाहता है। यह हमला जनरल बाजवा पर नहीं, पाकिस्तानी फौज पर किया गया है। वजीर आजम इमरान खान का जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में टाइगर फोर्स से खिताब। वजीर आजम ने कहा कि जनरल जिया ने नवाज शरीफ को गोद में बिठाकर दूध की चूसनी लगाई थी और वो जनरल जिलानी के घर में सरिया लगाकर वजीर बने थे। बाप के जरिए पैसे भिजवाकर अदलिया को खरीदने वाला जमहूरियत का चैंपियन बना हुआ है। वजीर आजम ने कहा कि बिलावल और मरियम अपने बापों की हराम कमाई पर पले हुए बच्चे हैं, उनके बारे में बात करना नहीं चाहते। अगरचे मरियम नवाज नानी बन चुकी हैं, मगर उनकी नजदीक वो बच्ची ही हैं। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का दूसरा शो आज पीपल्स पार्टी की मेजबानी में होगा। कराची के बाकी जिला में कुर्सियां लग गईं, स्टेज सज गया, शुरा के लिए मास्क जमा कर लिए गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अवाम बदलिया को इंसाफ की उम्मीद के साथ देखते हैं। अदालत BRT और अलीमाबाजी केस का फैसला दे। नासिर शाह ने कहा कि गुजरांवाला की तरह कराची का जलसा भी तारीखी होगा। सईद गनी ने कहा कि एक जलसे से हुकूमत बुखला गई है, समझ नहीं आ रहा कल के बाद उनका क्या हाल होगा। मौलाना फजलुर रहमान कराची पहुंच गए। मरियम नवाज आज दोपहर कराची पहुंचेंगी। मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद जुलूस की शक्ल में जलसागाह पहुंचेंगी। ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ के ऊपर जब तक अदालतों में पूरी तरह यह जवाब नहीं देगा, कोई किस्म का इसको प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा और ना ही किसी और डाकू को मिलेगा। कल की तकरीर सुनकर एक नया वजीर आजम बन गया है। अब मुकाबला करके दिखाएंगे। नैब और अदालतें उनके केसेस पर जल्दी फैसले करें। वजीर आजम इमरान खान का कन्वेंशन सेंटर से नैब और अदलिया को पैगाम, कहा कि लोग तंग आ गए हैं, इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं कि केसेस कब अदालतों में मुकम्मल होंगे। चीफ जस्टिस साहब हुकूमत से जो कानूनी सपोर्ट चाहिए वो करेंगे। रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके इनके केसेस मुकम्मल करें। नवाज शरीफ को अब आम जेल में डाला जाएगा, कोई VIP जेल नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ सुन लो, अब से पूरी कोशिश है कि तुम्हें मुल्क में वापस लाया जाए। नवाज शरीफ ने अपने बयानी में इदारे और किरदारों को अलग अलग करके कमाल कर दिया। बिलावल और दीगर रहनुमाओं ने भी अपनी तकरीरों से वाज़ेह कर दिया कि वो नवाज शरीफ के बयानी से मुत्तफिक हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। शेख रशीद ने नून लीग पर पाबंदी का इशारा दे दिया, कहा कि तिबले जंग बच चुका। कल अगर नून लीग के खिलाफ इमरजेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाए कि मुल्क दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं, अगर नून लीग मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर काम करेगी तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, लग सकती है। उन्हें पता है कि इस्तांबुल के होटल में 11 बजे किससे मुलाकात हुई, उन्हें उस पर बात करने की इजाज़त नहीं। नवाज शरीफ का अब सियासी जनाजा ही वतन आएगा। वो अवाम को बेवकूफ़ ना बनाए। उनकी जमात ने हाथ और पाँव के अंगूठे लगाकर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। शेख रशीद ने फिर कहा कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में लोग नून लीग को छोड़कर निकलेंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि अगर इमरान को नवाज शरीफ की तकरीर से तकलीफ नहीं तो TV पर दिखाएं। इमरान जिन 2 बच्चों की बात कर रहे हैं, उन्होंने ही इमरान को नानी याद दिलाई। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि मजबूत इदारे ही मजबूत जमहूरियत की जमानत हैं, कोई गलत फहमी में न रहे। नवाज शरीफ साहब याद रखें, आज जो जमहूरियत नजर आ रही है वो जनरल बाजवा और तमाम इदारों की काविशों से है। ऐसा लगा नवाज शरीफ नहीं, मोदी की रूह बोल रही है। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का मुकाबला इदारों की मजबूती से मशरूत है। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स और महकमा सेहत के मुज़ाकरात आज भी नाकाम हो गए।
खुले आसमान तले खवातीन के मुजाहरे को 4 दिन हो गए। मरकजी सदर लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, मुतालबात ना माने गए तो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। मामले खसूसी मोइद यूसुफ कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। इमरान खान ने कहा था कि भारत एक कदम बढ़ाए हम 2 बढ़ाएंगे। मोदी मामलात से भाग रहे हैं। भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम से खित्ते के अमन को खतरात लाहक हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत इंसानों से जानवरों वाला सलूक कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए कोशा है। इक्तिसादी राहदारी खित्ते की तरक्की का मंसूबा है। तुरबा के करीब झक्की पोस्ट के पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में लांस नाइक वसीमुल्लाह शहीद हो गए। 3 जवान जख्मी भी हुए। गुज़श्ता 5 दिनों में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शोहदा की तादाद 22 हो गई। 15 जवान बलूचिस्तान, 6 शुमाली वजीरिस्तान और 1 बाजोड़ में शहीद हुआ। खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे से आवाम परेशान। इदारा शुमारियात की महंगाई पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मुर्गी 26.5 रुपये किलो, अंडे 9 रुपये 25 पैसे फी दर्जन, चीनी 2 रुपये और टमाटर 4.5 रुपये फी किलो महंगे हुए। आटे का 20 किलो का थैला 4 रुपये 17 पैसे महंगा हुआ। दाल माश की कीमत में 2.25 रुपये फी किलो इजाफा हुआ। चावल, ताज़ा दूध, दही, खुश्क दूध, चाय और दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ी। महंगाई कंट्रोल करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। ओपन मार्केट में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा कहीं ज्यादा। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुर्गी 26 रुपये 44 पैसे महंगी हुई, लेकिन मार्केट में कीमत 40 रुपये फी किलो तक बढ़ गई। आलू के सरकारी नर्ख 71 रुपये तक, लेकिन मार्केट रेट 80 रुपये फी किलो। प्याज के सरकारी नर्ख 74 रुपये तक और मार्केट रेट 80 से 85 रुपये फी किलो। टमाटर के सरकारी नर्ख 88 से 108 रुपये, लेकिन मार्केट में टमाटर 140 रुपये फी किलो तक मिल रहा है। वज़ीर आज़म ने महंगाई के खिलाफ टाइगर फोर्स का किरदार भी वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म ने बताया कि टाइगर फोर्स को कहीं मदाखलत नहीं करनी, सिर्फ कीमतों की तस्वीर खींचकर पोर्टल पर भेजनी है। जहां कीमतें चिस्पा ना हो, उसकी तस्वीर भी टाइगर फोर्स पोर्टल पर भेजे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ टाइगर फोर्स का किरदार अहम होगा। लाहौर में चक्की का आटा मजीद 4 रुपये महंगा। चक्की का 1 किलो आटा 76 रुपये से बढ़कर 80 रुपये फी किलो तक पहुंच गया। कई मकामात पर 1 किलो आटे की 84 रुपये तक भी वसूल किए जा रहे हैं। कराची में 10 किलो आटे का थैला 750 से 800 रुपये के दरमियान है। वज़ीर आला पंजाब का गन्ने की कम से कम कीमत 200 रुपये मन रखने और क्रशिंग सीजन 10 नवंबर से शुरू करने का ऐलान। कहा कि देर से क्रशिंग करने वालों पर योमिया जुर्माना अब 50,000 नहीं 50 लाख रुपए होगा। साइट एरिया कराची की फैक्ट्री में टैंक में डूबकर 6 मजदूर जाम बहक। लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। PIA के साबिक MD इजाज हारून को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने माली बेकायदगियों, गैर कानूनी भर्तियों और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर इजाज हारून के साथ साबिक डायरेक्टर HR हनीफ पठान को भी कराची से हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में FIA की कार्रवाई। गैर अखलाकी वेबसाइट चलाने वाला गिरोह पकड़ा गया। एडिशनल डायरेक्टर फैजुल्ला कुरेजो के मुताबिक मुलजिमान कुछ लड़कियों से जबरदस्ती गैर अखलाकी काम भी कराते थे। मुलजिमान के कब्जे से बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से गैर अखलाकी वीडियोज और लड़कियों का डाटा मिला है। कार्रवाई मुतासरा खातून की निशानदेही पर की गई। गिरोह के 35 से जायद कारिंदे मुल्क भर में काम कर रहे हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की अपील पर कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल। 5वें रोज भी OPDs में काम बंद। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का कोरोना रिस्क अलाउंस समेत तमाम मराद दीगर सूबों के बराबर करने का मुतालबा।
3 करोड़ की आबादी वाले कराची में लोगों को गिना ही नहीं गया। हंगामी बुनियादों पर शहर में दोबारा मरदमशुमारी कराई जाए। जमात इस्लामी का मुतालबा। जमात के तहत हक दो कराची को रेफरेंडम का इनेकाद। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है कि यकम रबीउल अव्वल पीर 19 अक्टूबर को और 12 रबीउल अव्वल जुमा 30 अक्टूबर को होगी। 85% पाकिस्तानी कोरोना के बायस आमदन कम होने पर शदीद परेशान है। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक सर्वे में घर की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए खाना कम खाने, सस्ती ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करने और रिश्तेदारों से मदद मांगने वालों की शरह में इजाफा देखा गया। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 219 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। टिकटॉक पर पाबंदी। क्यों ना हतमी फैसले तक पीटीए का फैसला मुअत्तल कर दिया जाए और क्यों ना अदालती अहकामात पर अमल ना करने की वजह से पीटीए के खिलाफ कार्रवाई की जाए। टिकटॉक पर लगी पाबंदी मुअत्तल करने की दरखास्त पर समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत का पीटीए को नोटिस जारी। नुमाइंदे को तलब कर लिया गया। कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में डिप्रेशन के असरात तेज हवाओं और बादलों की शक्ल में नजर आएंगे। माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत कर दी गई। थरबारकर, मीरपुर खास, बदीन, ठट्ठा और हैदराबाद में भी आज और कल बारिश का इम्कान।